ज्ञान दिया जा रहा है कि परमात्मा की भक्ति काम करते करते, श्रवण करते करते करो। अब यहाँ पर गीता के अंदर एक दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, कुछ यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मृगशाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगी यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहाँ तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तू वैसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता है तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्ति और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया काम कर, ओम कर तू समर किलवे समर कर तुम समर, मंत्र यही है। और फिर सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सदगण प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था। इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको यो इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्मयोगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। और वहाँ कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा, तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे। तो गीता को भी समझना पड़ेगा आपने, इसलिए दास रह कर आपको समझा रहा है कि फिर से आप स्लिप ना कर जाओ और इतनी गहरी खाई खोद रखी काल ने, एक बार पैर रिपट गया, थलस गया, फिर दोबारा नहीं आथाओगे। मुश्किल से निकाल कर लाए आपको परमात्मा, ज्ञान दे देकर, प्रमाण दे देकर, प्रेरणा करके, कोई भाई बहन के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, मुश्किल से आपको खाई से बाहर निकाला। अरे दृढ़ होकर चलना, इस पर सावधान होकर रहना। तो ये स्पष्ट हुआ कि ओम नाम का जाप है गीता वेदों में। रही बात पुराणों की, ये पुराण गॉड गिवन से प्रवचन नहीं है, ये तो श्री ब्रह्मा जी को मिले थे वेद, इस काल के ने छुपा दिए थे समुद्र में। ये सागर मंथन पर भेजे तीनों भाई, तो इन सबसे पहले वेद निकले थे, वो ब्रह्मा को प्राप्त हुए थे। और इस काल के ब्रह्म के श्वासों से इसके अंदर अंतःकरण से ये बाहर आए थे। तो इन वेदों को ब्रह्मा ने पढ़ा और ब्रह्मा जी की बुद्धि इस काल के हाथ में। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर और 10 तक ये प्रमाणित करता है कि बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। उदाहरण के लिए, जैसे वनवास के अंदर श्री रामचंद्र जी सीता के अपहरण के बाद बिलख बिलख कर रो रहे थे, ऊपर से पार्वती और महादेव जी देख रहे थे। भगवान शिव ने प्रणाम किया, पार्वती ने भी देखा किसको प्रणाम कर रहे हैं, महादेवों के देव। नीचे एक व्यक्ति रो रहा है, उसको प्रणाम कर रहे हैं। तो पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सामने भगवान आए हैं, यानी 3 लोक के मालिक,
श्री विष्णु जी उर्फ उसके बड़े भाई थे, श्री शंकर जी के बड़े भाई हैं। बड़े भाई को प्रणाम करना अनिवार्य होता है। तो कहा कि भगवान आए। पार्वती बोली ये मनुष्य? कहा ये रो क्यों रहा है, कि कोई आपत्ति है इसके ऊपर? तो भगवान रोते हैं कभी? श्री भगवान शंकर ने बताया कि इनकी पत्नी गुम हो गई है, किसी ने उठा ली है और ये इसलिए रो रहा है। तो यहाँ एक बात ये भी सोचने की, श्री यानी शंकर भगवान की बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसको भी बुद्धि काल के हाथ में ना वो बता देता। अगर उनकी बुद्धि काम करती तो वो बता देते कि श्री रावण ने इसकी पत्नी उठा ली है। तो पार्वती के मन में ये आया कि ये आदमी रो है और इसको भगवान कह रहे हैं, शंकर भगवान, तो मैं इसकी परीक्षा लूंगी तब मानूंगी वो भगवान है। शंकर भगवान ने पूछा कि कैसे परीक्षा लोगी? कि मैं सीता रूप धारण करके जाऊंगी, अगर मुझे पहचान लेगा मैं पार्वती हूं तो ये भगवान है, और नहीं पहचानेगा तो कहेगा भगवान। तो शंकर भगवान ने कहा कि तू ऐसी गलती ना करना, आप अगर ऐसी गलती करोगी तो मेरे काम की नहीं रहोगी, क्योंकि आप एक मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगे और बड़े भाई की पत्नी माँ के तुल्य मानी जाती है। पार्वती ने तब तो कह दिया कि ठीक है मैं नई परीक्षा लूंगी। शिवजी इधर उधर गए, पीछे तो सीता रूप धारण किया, श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री राम को अपनी पत्नी का तो पता नहीं उठा कौन ले गया, डकरा रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं आपने सीता देखी, सीता देखी, सीता देखी, और वहां पहचान लिया उसको कि आप तो दक्ष पुत्री माया हैं, भगवान शिव को कहाँ छोड़े, अकेले कैसे आए? तो बड़ी शर्मिंदा हुई और उसके चरण छुए कि सचमुच आप भगवान हो, भगवान शिव आपको ठीक ही कह रहे थे। अब वहाँ काल ने उसकी बुद्धि खोल दी, ऑन कर दी, स्विच ऑन कर दिया राम की बुद्धि को। उसने वह तो पहचान ली पार्वती थे, और अपनी सीता का पता नहीं उन्हें ठा कौन ले गया। तो ये काल के अधीन थे सारे। तो कहने का भाव ये है कि ये काल कहता है कि सबकी बुद्धि मेरे हाथ में, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन योद्धा पाक रहा था, प्रसिद्ध हो गया, भाई साथ धनुषधारी नहीं देखा, एक तीर तो सैकड़ों का संहार कर देता था। और वही अर्जुन जब श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, सारे कौरव जितने वो थे यादव आपस में लड़कर मर चुके थे। और तब उनसे कहा था श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से, पांडवों से, कि सभी औरतों को तुम वहाँ ले जाओ, यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, यहाँ आसपास के लोग इनको परेशान करेंगे। तो अर्जुन उनको सभी लेकर जा रहा था, द्वारका की स्त्रियों को सुंदर हार पहनी हुई थी। तो रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने घेर लिया, सब औरतों के गहने लूट लिए, कुछ औरतों को घसीट ले गए। और वही अर्जुन योद्धा पाक रहा था और खड़ा खड़ा काप, वो गांडीव धनुष उस तो उठा को नहीं, हाथ क्यों करे खड़ा खड़ा। और जब सारा सांग हो लिया वो जा लिए, तब अर्जुन रो रहा है कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ धोखा कराया, इसलिए बड़ा छलिया है। जब इसने युद्ध करवाना था तब तो मुझे पावर दे दी, एक मारू था 20 मरे थे, और आज ये मुझे पीठ छेद कर चले गए, मेरा हाथ भी ना उठे। तो परमात्मा कहते तुमने जड़ का पता नहीं है, तुम एक दूसरे को लहना देते हो ना। श्री कृष्ण छलिया था, छलिया है ये काल, ये श्री कृष्ण में और तुम में जब चाहे बुद्धि दे देता है, जब चाहे पावर दे देता है, और फिर थारी गैस काट देता है। खाओ धक्के, कर्म अपने भोगो। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को समझना है।